जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा। जैसा कि लिखा हुआ है कि इफ यू नेवर नो फेल्योर, यदि आप कभी असफलता को नहीं जानते, यानी कि कह सकते हैं कि यदि यदि आप असफलता को नहीं जानते तो सफलता की अहमियत या कह सकते हैं उसका जो वैल्यू है आप वो नहीं कर सकते हैं। इसे लिखा हुआ है यू विल नेवर नो सक्सेस, यानी कि आप सफलता को कभी जान नहीं सकते। यानी कि जो आदमी डायरेक्ट सफल हो जाता है और कह सकते हैं जो फेल हो के सफल होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसे हम कह सकते हैं एक बल्ब का आविष्कार जो एडिसन किया था वो सबसे पहले 1000 बार वो फेल हुआ था, अंतिम में जाकर वो बल्ब बना पाया, यानी कि लास्ट में जाकर वो बल्ब बना पाया। तो वो 1000 तरीका जानता था बल्ब बनाने का, लेकिन उससे कभी बल्ब बन नहीं सकता था। इसीलिए कह सकते हैं उसको ही अहमियत होगा जो असफल हुआ है उसके बाद सफल हुआ है। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। पढ़ रहे थे जैसा कि आगे है सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें लगभग हम 55 पॉइंट पढ़ चुके थे। इसमें 56 पॉइंट देखना है। इसमें पहला देखना है यदि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि वन ऑफ के साथ या तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद प्लूरल वर्ब, और प्लूरल नाउन से पहले द आएगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वन ऑफ प्लस कह सकते हैं प्लूरल, अगर मान लिया जाए यदि हम कह सकते हैं दा दे देंगे पहले, दा प्लस प्लूरल नाउन, उसके बाद आएगा प्लूरल प्रोनाउन, फिर इसके साथ देना है प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। प्लूरल प्रोनाउन में जब भी आएगा तो वह कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आएगा। या मान लीजिए यहाँ आ सकता है इसे अस दे देंगे, हिम दे देंगे, देम दे देंगे, यही सब आएगा। क्या कह सकते हैं हम, यहाँ माई नहीं आ सकता है या आई नहीं आ सकता है। ठीक है ना, इसका जैसे हम स्ट्रक्चर लिख लिए, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द टीचर, वन ऑफ द टीचर आर teaching in the class, नो एरर। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये देखना है कैसे बनेगा, इसको बना के देखा जाए। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद ये बन जाएगा, थोड़ा सा बस। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं।
one of my desire are यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुआ। यदि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सॉरी यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब कर लेना है, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, देख लेना है। वन ऑफ माई कह सकते हैं, माई डिजायर्स आर टू become a doctor. No error. First, second, third, fourth. कैसे बनेगा? पहला वन ऑफ, ठीक है। उसके बाद दा प्लस प्लूरल नाउन, तो दा लग गया, प्लूरल नाउन आएगा। जबकि टीचर सिंगुलर है, इसमें क्या कर देंगे? एस लगा देंगे, हो जाएगा टीचर्स। पहला यहाँ हो गया। दूसरा आगे आएगा सिंगुलर वर्ब। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो आर के बदले क्या करना पड़ेगा? इज टीचिंग इन द क्लास। ये ठीक है। अब ये देखा जाए सेकेंड नंबर कैसे बनेगा? वन ऑफ, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं माई डिजायर्स, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होता है। अब आगे देखना है, आगे आना चाहिए सिंगुलर वर्ब। जबकि आर दिया गया, आर के बदले क्या होगा? इज। और सब ठीक है, यहाँ सही कर लेना है। गलती से लिख दिए थे, प्लूरल की जगह सिंगुलर होगा यहाँ पर। आगे देखना है, यहाँ देखना है 57 कर लेना है। यदि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और हु, व्हिच, दैट का प्रयोग हो तो वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा। उसके बाद हु, व्हिच, दैट आ जाए तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, ये याद रखना है। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। वन ऑफ के साथ क्या रहेगा? प्लूरल नाउन, उसका हु, व्हिच, दैट। अब याद रखना है हु कहाँ प्रयोग होगा, व्हिच कहाँ होगा और दैट कहाँ होगा। हु का प्रयोग होगा सजीव के लिए, लिविंग थिंग्स, यानी कि, और व्हिच निर्जीव के लिए। हु सजीव के लिए, व्हिच निर्जीव के लिए, और दैट दोनों के लिए होगा। सजीव और निर्जीव दोनों के लिए दैट का प्रयोग होगा। देखना है इसका स्ट्रक्चर। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और इसके साथ द आएगा, ये याद रखना है। प्लूरल नाउन प्लस हु, व्हिच, दैट प्लस प्लूरल वर्ब और अदर वर्ड। प्लूरल वर्ब और कौन वर्ड? अदर वर्ड। जैसे इससे पहले भी हम बता चुके थे
कि इस टाइप का यदि स्ट्रक्चर आ रहा है तो यहाँ जो भाव आएगा, यहाँ जो भाव आएगा उस भाव का चुनाव इसके आधार पर होगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन है, इसके अनुसार जब भाव आएगा तो प्लूरल ही आएगा। और इस लॉजिक से भी देखेंगे तो भी क्या है, सही है। देखना है हु का प्रयोग कह सकते हैं सजीव के लिए, व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए, और डेट का प्रयोग दोनों के लिए। याद रखना है सजीव निर्जीव और दोनों, दोनों मतलब सजीव निर्जीव दोनों के लिए हो सकता है। देखना है, अब क्वेश्चन देखना है। वन ऑफ द चिल्ड्रेन which are playing in the field. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ। ये कैसे बनेगा देखना है। देखना कैसे बनेगा बाबू। सबसे पहले देखना है कि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आया, इससे पहले द आता है, यानी कि यहाँ तक ठीक है, फर्स्ट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। चाइल्ड इसे कह सकते हैं, चाइल्ड होता है सिंगुलर, जबकि चिल्ड्रेन होता है प्लूरल। चाइल्ड यानी कि चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रेन प्लूरल, ये ठीक है यहाँ तक। अब देखें व्हिच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, व्हिच लगा हुआ है। हम बता चुके हैं व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए होगा, जबकि ये चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है। ये जो सब्जेक्ट कैसा है, चाइल्ड है, और चाइल्ड कैसा है, सजीव है, इसीलिए यहाँ व्हिच के जगह आएगा हु। क्या आएगा, हु। और कह सकते आर, आर जो आएगा यहाँ इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, जबकि सब्जेक्ट कैसा है, चिल्ड्रेन, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल आ गया। इसके बाद बी ग्रुप के साथ B4, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेकेंड इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। वन ऑफ द ऑफिसर्स was on ड्यूटी। ठीक है, इसको कर लेते हैं नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बना के देखा जाए। वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन ऑफिसर्स, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए प्लूरल वर्ब। वॉज कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल बताएं तो वॉज हो जाता है सिंगुलर, तो इसका प्लूरल हो जाएगा वर। ठीक है, उसके बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि सेकेंड इज राइट आंसर। ये समझ में आ गया बात। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला भी बस इसी से रिलेटेड है, इसी में हम आगे जोड़ेंगे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम। 58 देखना है आगे। यदि ऑन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आ जाए, हु व्हिच दैट आ जाए, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आएगा। उसको आगे देखना है, यहाँ लिख देते हैं आगे। आगे फिर सिंगुलर वर्ब का
प्रयोग होगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर है पूरा यहाँ तक। इससे आगे एक और वर्ब की यदि चर्चा हो तो वह आएगा सिंगुलर वर्ब। कैसे आएगा वो बताते हैं। पहले यहाँ देख लेना, इसको 58 कर लेना है, इसको आगे जोड़ लेना, फिर आगे फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐड कर देंगे हम सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। अब इसे सिंगुलर ही क्यों आया, प्लूरल क्यों नहीं आया, ये बताते हैं। सेम टू सेम सब चीज वही रहेगा यहाँ तक, ठीक है। देखना है इस सब्जेक्ट के अनुसार इस भाव का चुनाव हुआ, इस सब्जेक्ट के अनुसार इस भाव का चुनाव हुआ। यानी कह सकते हैं इसके नजदीक कौन सा भाव है, यानी इस सब्जेक्ट के नजदीक कौन भाव है, ये भाव है। यानी कि नजदीक का नजदीक से कर लेंगे, ये भी सब्जेक्ट है, इसके अनुसार ये दूर का हुआ तो दूर का हो गया। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, ये यहाँ फॉलो करेगा रूल, ठीक है। ये नजदीक था तो नजदीक का हो गया, इस प्लूरल था सब्जेक्ट तो प्लूरल भाव हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब्जेक्ट भाव भी सिंगुलर। नजदीक से नजदीक का दूर से, क्योंकि नजदीक में क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल भाव आ गया, दूर में प्लूरल क्या है सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर भाव आ गया। समझ में आ गया बात, इसी में आगे हम जोड़ देते हैं। हम इसको मिटाते हैं, इसको हम विच कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी वो कर दिए सेकेंड, और इसी में आगे जोड़ देंगे, दे सकते हैं आर वेरी हैंडसम, हैंडसम नो एरर। इसी को हम ले लेंगे, इसे कह देंगे इसको, इस पूरा को हो गया इस सेकेंड में यहाँ तक, और यहाँ ले लेंगे आगे इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब ये देखना है कैसे बनेगा, इसमें भी हम चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ वर्ड ठीक है, इसको थर्ड में ले लेंगे, आगे कर देते हैं वर चार्ज्ड विद थीप नो एरर। इसको ले लेंगे 3 में, इसको 3 और इसको 2, पूरा 3 और इसको 4th। अब बनाना है, ये 58 नंबर हो गया। क्या था इसमें, सब चीज वैसा ही रहेगा, बता चुके हैं, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। अब देखना है यहाँ पर वन ऑफ द चिल्ड्रेन, वन ऑफ द चिल्ड्रेन ये बन जाना चाहिए, यानी कि हु आ गया है, सजीव है, सजीव के लिए हु, ठीक है। सजीव के लिए क्या है हु, ठीक है। यहाँ 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 करना है हु, यहाँ हु करना है। वो पीछे वाला में छूट गया, इसमें हु पीछे वाला में भी कर लेना है हु। तो बनाना है, कैसे बनेगा, पीछे वाला में हु कर लेना है, मिस्टेक से छूट गया। वन ऑफ द चिल्ड्रेन, इसके साथ प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। हु आ गया सजीव के लिए, क्योंकि चिल्ड्रेन कैसा है सजीव है, सजीव के लिए हु, ठीक है। उसके बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, इस सब्जेक्ट के नजदीक ये भाव था, इस सब्जेक्ट के नजदीक ये भाव था, सब्जेक्ट प्लूरल तो भाव भी प्लूरल। अब देखना है आगे, फिर एक और भाव आ गया यहाँ पर
एक और जब वर्ब आ गया तो इसका भी कह सकते हैं ये सिंगुलर आएगा प्लूरल, इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके अनुसार हो, क्योंकि ये दूर, ये भी यानी कि इसके नजदीक ये था, लेकिन इस सब्जेक्ट के नजदीक ये नजदीक है, लेकिन नजदीक का नजदीक से नहीं, यानी कि कह सकते हैं इसके नजदीक का नजदीक और दूर का दूर। तो इसके अनुसार सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट के अनुसार भाव का चुनाव होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो भाव भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। आर के बदले क्या करना पड़ेगा, इज। और इसमें देखना, इसमें भी वैसा ही होगा। वन ऑफ द ऑफिसर्स हु वर, ये भी ठीक है, यानी किसके अनुसार, वर ठीक है। ऑन ड्यूटी, यहाँ भी दिया गया वर, वर के बदले क्या होना चाहिए, वॉज, क्या वॉज, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे। इसमें भी अगर हम कह सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे अब देखना है यहाँ पर, यहाँ कर लेना है 59 और यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग होगा, देखना है 59 में ओनली वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, कौन सा आएगा नाउन, प्लूरल नाउन। हु व्हिच दैट आएगा, और आगे कौन सा भाव आएगा, यहाँ सिंगुलर भाव आएगा, ये याद रखना है। कौन सा भाव आएगा, तो सिंगुलर भाव आएगा। और आगे देखना है, यहाँ लगा देना है ओनली वन ऑफ, ओनली वन ऑफ, ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हु व्हिच दैट प्लस सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ड। यहाँ तक पहले लिख लेना है और आगे देखते हैं, आगे फिर इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बात। यदि ओनली आ गया तो यहाँ सिंगुलर आएगा, ओनली आ गया तो सिंगुलर आएगा, सब चीज वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको नोट किया जाए, आगे लिखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। समझ में आ गया बात, किसे कैसा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर समझ, इसे ओनली वन ऑफ आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना। यदि मान लिया जाए ये नहीं रहेगा, ओनली नहीं रहेगा, तो यहाँ देना पड़ेगा प्लूरल वर्ब। और वो का प्रयोग सजीव के लिए, व्हिच निर्जीव के लिए, और दैट का प्रयोग दोनों के लिए, ये याद रखना है। जैसे देख लेना है, लिखते हैं there is only one of, there is only one of the, कह सकते हैं only one of, only one of the, कह सकते हैं आगे only one of the students, that
is going to Patna to read. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ। ये देखना है कैसे बनेगा। देख लेना अगला, जैसे there is only one of my novel are interesting no error। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये देखना है कैसे बनेगा, दोनों बना के देखना है। देयर के साथ इज, ठीक है। ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स और डैट दोनों के लिए आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना है, इज लगा हुआ है, डैट के बाद इज आया है, देखना है ओनली लगा हुआ इसीलिए सिंगुलर आएगा, तो यहाँ इज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टू पटना टू रीड, यानी कि इसमें गलती नहीं है, यानी कि फोर्थ इज राइट आंसर। आगे देखना, देयर इज ओनली वन ऑफ माई नोवेल, यानी कि कह सकते हैं यहाँ नोवेल्स कर लेना है, तब जाकर आगे होगा इसमें, क्योंकि यहाँ है जब भी आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, तो इसीलिए नोवेल्स होगा। और आगे देखना है कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ आर कैसा है, प्लूरल है, इसके बदले क्या करना पड़ेगा, इज, यानी कि कह सकते हैं ओनली लगा रहे तो सिंगुलर आएगा, यदि ओनली ना लगा रहे तो यहाँ सिंगुलर की जगह प्लूरल होगा, जो पीछे भी हम बता चुके हैं। आगे देखना, इसको मिटाते हैं। अब लास्ट देखना है कि यदि आइदर या नाइदर के साथ, यदि आइदर या नाइदर के साथ वर्ब आ रहा है तो कौन सा वर्ब आएगा, जबकि नाइदर और आइदर का मतलब होगा दो व्यक्ति या वस्तु। आइदर या नाइदर का मतलब क्या होगा, दो व्यक्ति या दो वस्तु, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये देखना है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वाला है, ठीक है ना। वन ऑफ से कम एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो गया, जब 10th से यदि हम बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम होगा उसमें से एक प्रश्न जरूर रहेगा, कम से कम एक प्रश्न जरूर रहेगा। जब आइदर या नाइदर, जब आइदर या नाइदर सब्जेक्ट का काम करता है, आइदर नाइदर के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हम क्या बोले थे कि आइदर नाइदर का क्या होता है, मतलब दो व्यक्ति या वस्तु, कितना, दो व्यक्ति या दो वस्तु का वो बोध करवाता है।
जितना दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध करवाता है तब भी इसके साथ सिंगुलर भाव आएगा। कौन भाव आएगा? सिंगुलर भाव आएगा। देखना है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस verb प्लस नाउन प्लस आइदर या नाइदर प्लस सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसी के अनुसार टोटल क्वेश्चन इसके अनुसार वाला या इसके आधार पर टोटल का टोटल प्रश्न यही या ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आगे देख लेना है। जैसे कह सकते हैं कि देयर आर करना, देयर आर टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स आइदर, कह सकते हैं आइदर इज ब्यूटीफुल। नो, यहाँ याद रखना है ये आइदर या नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा। दो व्यक्ति या वस्तु, दो व्यक्ति या दो वस्तु के रूप में आइदर नाइदर आएगा। कभी एक का बोध नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी इसके साथ आएगा सिंगुलर भाव। जैसे देखना है, फर्स्ट में ले लेंगे हम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये देखना है कैसे बनेगा। हाँ, ये जो आर आया है इसके अनुसार आया है। जब भी ये देयर जो है एक डमी सब्जेक्ट है, देयर एक डमी यानी कि नकली सब्जेक्ट है, सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये यहाँ आया है। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी का शादी होता है, उसमें जो अगुआ होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डॉन बोला जाता है, अगुआ, वो जो है सिर्फ शादी करवाने तक उसका वैल्यू है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ शादी लड़का लड़की का हो जाए बस, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी टाइप से इस देयर का प्रयोग का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए आएगा। और आर जो आया है इसके लिए आया, टू गर्ल्स, क्या है वो, यानी कि प्लूरल है, इसी के अनुसार आर आया है। ठीक है, इसके अनुसार आर नहीं आया। आगे देखना, आइदर, आइदर के साथ या नाइदर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर भाव। तो यहाँ इज, इज क्या है? सिंगुलर है, ये भी ठीक है। नो एरर, यानी कि यहाँ कोई गलती नहीं है। अगला देख लेते हैं, देयर आर टू मार्कर्स, यानी कि देयर are two markers either right well, no error। फर्स्ट, यदि ये वाला प्रश्न बन गया, यदि ये वाला प्रश्न बन गया तो समझ जाएंगे कि समझ में आ गया। अगर नहीं बना तो समझ जाएंगे नहीं आया। इसको बना के देखा जाए। और ये सिंपल है, कोई भारी नहीं है। क्या है? सिंपल है। ये बता चुके हैं, ये देयर डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आर टू मार्कर्स के लिए आया है। ठीक है, इसमें कहीं गलती नहीं है। आगे देखेंगे, आइदर, आइदर के साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर भाव आएगा, जब भी आएगा तो सिंगुलर भाव आएगा। अब देखना है राइट, राइट सिंगुलर है या प्लूरल है? हम बता चुके हैं कई बार। V1 में, कौन वन में? V1 में यदि S या ES लगा देंगे
तो ये बन जाएगा V5। कौन 5? V5। जबकि V1 प्लूरल वर्ब होता है। V1 कौन सा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब होता है। वही V1 में s या es को ऐड कर देंगे तो V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब बन जाता है। V5 को सिंगुलर वर्ब बोला जाता है। अब देखना है V1 में कब s और कब es लगेगा। तो es की हम बात करेंगे, s की बात हम नहीं करेंगे। जिस वर्ब के अंत में s, डबल s, sh, ch, x, o, z हो तो क्या होगा उसके साथ? उसमें es लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे? es लगाएंगे और वो बन जाएगा V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ देखना है राइट जो है ये V1 आ चुका है। राइट कैसा आ चुका है? V1। लेकिन V1 बता चुके कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। जबकि हमको कौन सा वर्ब चाहिए? तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो इसमें क्या कर देंगे? V1 में क्या जोड़ देंगे? s या es। अब बता चुके es कब लगाएंगे? जब वर्ब के अंत में s, डबल s, h, sh, ch, x, o, z हो तो। इसके अंत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ए है, सॉरी ई है। तो इसमें क्या कर देंगे? सिर्फ एस लगा देंगे, यानी कि बाकी सब के साथ एस लगा देंगे और जो बताए हैं उसके साथ एस लगाएंगे। तो राइट में क्या कर देंगे? एस लगा देंगे, राइट्स। तो क्या हो जाएगा? सही, यानी कि थर्ड में हमारा पेन क्या है? सॉरी, थर्ड ही सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।